अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया, तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ, यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मीरास को हासिल करें। अजीज़ों, एक दफ़ा और 14वीं आयत पढ़ेंगे, वर्स 14, वी विल रीड वन मोर टाइम। रेडी? तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। यह एक चीज़ नोट कर लें, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको नोट कराऊं, मैं कुछ कहूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जब कायन ने हाबल को कत्ल किया था, तो एक आवाज़ आई थी, बेशक बैठ जाइए, और खुदावन ने यह कहा था कि तेरे भाई का खून मुझे ज़मीन से क्या करता है, ठीक है। और फिर यस्सु के लहू के बारे में क्या लिखा है कि यस्सु का लहू हाबल के लहू से बेहतर बातें कहता है, ठीक है। सो लहू बंदा मर जाए तो मर जाए, लहू नहीं जो मरदा, खून नहीं मरता, खून पुकारता रहता है। अगर आप मुकाशवा में चले जाएं तो वहां पर वो रूहें जो हैं वो चीखती हैं और चिल्लाती हैं और कहती हैं, खुदावन तू हमारा कब इंसाफ करेगा। वो कहते थोड़ी सी देर और वेट कर लो, अभी चंद और भाई तुम्हारे हैं जिन्होंने आके तुम्हें मिलना है। हालेलुया। सो ज़हन में रखें कि खून की जुबान है, खून की जुबान है, ठीक है। इतना फिलहाल ज़हन में रख लीजिए। और अब बेशक बाइबल को बंद कर दीजिए, लेकिन हाथ में रखिए, क्योंकि हम बाइबल की तरफ जाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा प्यार है, इख्तियार है, यही हमारा मुसन्निफ है, इसी से इब्तिदा है और इसी से इंतहा है। सो आज का जो उन्वान है, आज का टॉपिक जो है, डू यू हैव अ कॉर्डलेस माइक्रोफोन है तो मुझे दे दीजिएगा, अगर है तो। भाइयों मैं भजन दौड़न दादी, हाँ। आज का जो जिस चीज़ पे मैं चंद मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ वो प्रस्तिश है। और प्रस्तिश को यहाँ इबादत का नाम दिया गया है, प्रस्तिश को रियाजत का नाम भी देते हैं, प्रस्तिश को पूजा का नाम भी देते हैं, प्रस्तिश को वर्शिप का नाम भी देते हैं। हाँ जी। सो प्रस्तिश है क्या? मैं यहां से शुरू करूंगा और जितना कवर कर सकूंगा आज करूंगा, लेकिन कल सुबह पूरे 9:30 मैं टेक ओवर कर लूंगा। सो प्लीज कल लेट ना होइएगा। आज मैं अंडरस्टैंड करता हूँ बारिश भी थी और फिर रजिस्ट्रेशंस थी, सब कुछ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो तुसी लैन आए हो वो तुहानू मिले। फादर जी ने तुहानू बहुत कुछ दिता, तो कोशिश मैं भी करांगा, तो कल असा फिर कोशिश करनी है, ठीक है। तो फिर वही वाइस की बात याद आ गई है। वाइस 11 में लिखा है कि अपना बीज सुबह को भी बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। हालेलुया। सो सबसे पहली बात कि प्रस्तिश है क्या, प्रस्तिश क्या है? और जो सादा डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि प्रस्तिश उस वजदानी कैफियत का नाम है। वजदानी समझते हैं? जब आप वजद में आ जाते हैं, जब आप झूम झूम जाते हैं, जब आप कहते हैं वारी वारी जावा तेरे। प्रस्तिश
उस वजदानी कैफियत का नाम है जिसमें आप अपने आप को भूलकर अपने महबूब की मोहब्बत में खो जाते हैं। प्रस्तिश उस वजदानी कैफियत का नाम है जिसमें आप अपने आप को भूलकर अपने महबूब की मोहब्बत में खो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल इसको यूं बयान करती है कि भाई अगर तूने मोहब्बत करनी है ना खुदा से, तो कैसे कर। खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, यानी आपको 100% अपने आप को भूलना पड़ेगा। एक गीत मैंने गाया था, करते करते याद मसीह को, भूला खुद को मैं, इतना चाहा इतना पूजा, इतना चाहा इतना पूजा, भूला खुद को मैं, करते करते याद मसीह को। याद रखिए, अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं, मैं कुछ सख्त बातें करूंगा, सुन लीजिए, अमल करना ना करना आप पर है। अगर आप प्रस्तिश कर रहे हैं और आपका मोबाइल ऑन है, आपकी प्रस्तिश नहीं है। वो जमाना भी था जब मोबाइल होते ही नहीं थे, उदों भी तो गुजारा होता सी ना। एक चीज मुझे बताइए, बारात में ढेर सारे बाराती जाते हैं, ठीक है, खाना वाना खाते ने, सब नु खाना खुना खवा के आखिर में रह कौन जाता है पीछे? दुल्हा। और उस वक्त वो नहीं कहते यार तू भी आ जा नाल, भैन तू भी मेरे नाल आ जा, तू मेरी बचपन दी सहेली है। वो दुल्हा है और दुल्हन है। अगर प्रस्तिश करनी है तो ये वही रिश्ता है जो फादर जी ने बताया था कि दुल्हा है और दुल्हन है, और दुल्हन का कोई काम नहीं कि उस वेले सहेलियां नाल चे में गोइयां कर दी फिरे, कोई काम नहीं है। उस वक्त एक ही है, खुदावंद मैं तेरी दुल्हन हूं, देख मुझ में कहीं दाग, कहीं छुरी तो नहीं, खुदावंद मैं तेरी हूं। और वो गज़लात में यूं कहती है, गो मैं स्याह फाम हूं लेकिन उसे पसंद। क्या तू वो लुकटी नहीं जो मैंने आग से निकाली? सड़ पुज गए सांसी, लेकिन उसने निकाला। अब उसकी प्रस्तिश आपको अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी रूह और अपनी सारी अक्ल से करनी है। वगरना दोस्तों, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये ना कीजिए। आप ना 3 में रहेंगे ना 13 में, रब को भी मार खाओगे तो शैतान को भी मार खाओगे। एक तरफ क्यों हो जाए? यशवा ने कहा था अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पीछे हो जाओ, अगर बाल के पीछे जाना है फिर बाल के पीछे जाओ, क्योंकि 2 किश्तियों का मुसाफिर कभी पार नहीं उतरा। अब अगली बात ये आती है, फादर जी ने इस पर थोड़ा बोला था कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश है क्या? रूह और सच्चाई से प्रस्तिश है क्या? कैसे आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर सकते हैं? ओ जी, अभी मैंने गीत रिकॉर्ड कराया है, खुदावन मसीह की परस्तिश
रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढे परस्तारों का खुदा। अब ये सब प्रस्तिश का हिस्सा है। मसीही गीत गाना, हाथ उठाना, रोजे रखना, जिस्मानी रियाजत करना, चर्च की मेंबरशिप होनी, मसीही घराने में होना, बहुत सी बातें हैं, ओके। लेकिन मैं आपको साफ बताऊं, ये रूह और सच्चाई की प्रस्तिश नहीं है। ये की कह छड़िया जे साढ़े सारे इलम ते पानी पेड़ छड़िया जे। नहीं घबराओ ना, मैं सफेदी करने लगा, पानी नहीं फेरूंगा। सुनिए मेरी बात, जब तक हमारे दिल मुर्दा कामों से पाक नहीं है, हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर ही नहीं सकते। जब तक आपके दिल मुर्दा कामों से पाक नहीं है, आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं कर सकते। दाऊद नबी यूं कहता है कि गहराओ गहराओ से बात करता है। डीप कॉलथ अनटू डीप। इसकी जो मिसाल मैं आपको दूंगा वो यही दूंगा कि आप समुंदर के किनारे जाके खड़े हो जाएं और एक गिलास पानी का पी लें, तो वो पानी आपके अंदर चला जाएगा, लेकिन आप समुंदर का हिस्सा नहीं बन गए। समुंदर का हिस्सा जब आप बनेंगे, जब आप समुंदर में छलांग लगाएंगे। अब आप और समुंदर एक हो गए हैं, क्या? अच्छा, अब आपके मुर्दा काम हैं क्या? क्या मुर्दा काम है जिनसे आपको निकलना है? मेरे साथ निकालिए गलतियों के नाम का खत, गलेशियंस, गलतियों के नाम का खत, उसका 5वां बाब, पेज 182। गलतियों के नाम का खत, उसका 5वां बाब। हालेलुया। गलतियों के नाम का खत, उसका 5वां बाब और 19वीं आयत से हम पढ़ेंगे। बैठे रहिए और देखिए, बात सुनिए। अगर मैं आपको सच्चाई नहीं बताता तो फिर कोई फायदा नहीं आपके आने का। क्यों पैसे जाया किए, क्यों इतनी तगोदो की, क्यों काम से ऑफ लिया, क्यों घराने को छोड़ा? हमें इन 2 दिनों में यहां से यहां जाना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो गौर से सुनिए यहां क्या लिखा है। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19, 19वीं आयत से। ये देखिए मुर्दा काम क्या है। और जरा प्लीज मेरी तरफ देखिए, देखिए मेरी तरफ। कोई गुस्सा तो नहीं ना करेगा? देखो मैं किड्डा हैंडसम लगने, गुस्सा तो नहीं करोगे ना? तुसी इन्ने सोने सोने ब्यूटीफुल लगन रहे हो, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए, तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि ऐ खुदावंद मुझे जांच और मुझे पहचान कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं। अब जब आप ये पढ़ रहे हैं, जब मैं पढ़ रहा हूं, तो प्लीज जरा नोट कीजिए कि इनमें से कोई चीज मेरे अंदर तो नहीं है, आपके अंदर तो नहीं है। अगर है तो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं हो सकती। देखिए 19वीं आयत, तैयार है? अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। स्टॉप राइट देयर। कौन सी हरामकारी? वो जी मैं तो कदे नहीं की थी। यीशु ने कहा अगर तूने किसी के ऊपर बुरी निगाह से भी देख लिया तो तू जिना कर चुका। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, क्या क्या है? यानी हरामकारी, पढ़िए, नापाकी, शहवत परस्ती, जी जी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। तुसा तो कदे कीता ही नहीं ना। जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी,
नाच रंग और इनकी मानद इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जिता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे मगर रूह का फल। हमने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी सीखो। मैं बड़ी मुश्किल सीखी ने गल्ला, मैं बहुत मारे अपने जिस्म नो, बहुत मारे है, बहुत मारना पड़ता है अजीजों, लेकिन आप नहीं मारते, खुदा का रूह आपके अंदर से होके मारता है। खुदा का आप मुझ में कहां ताकत है मैं अपने जिस्म को मार सकूं, लेकिन जब आप खुदा के रूह को अपने अंदर दावत देते हैं, और अभी आप देखेंगे क्या होने वाला यहां, समथिंग पावरफुल इज अबाउट टू हैपन इन दिस प्लेस, एक अजीम काम यहां होने वाला है। देखिए जरा, अब देखते जाएं क्या होता क्या है। मगर रूह का फल, ये हमारा गोल है। रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। जरा 7वीं आयत देखिए 6 बाब की, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हालेलुया। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात। सवाल ये है, आप कितनी भी पाकीज़गी में आ जाएं, आप इन बातों में से निकलने के लिए आपको वक्त लगेगा, और आप अपनी ताकत से नहीं निकल सकते अजीजों, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। हम में से हर एक की एक ना एक कमजोरी है जिसका हमें ही पता है, और वहीं पे शैतान आपको मारेगा, हर दफा मारेगा। उसको पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, उन्हें उन्हें फाड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ घुमाना है। ऑलराइट, लेकिन इसका इलाज है, इसका इलाज है। अब हम इसके इलाज पे आने लगे हैं। इसका इलाज आ जाएगा तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि हमने क्या करना है। अब इसका इलाज जो है उसके लिए हमें वापस उसी आयत पे जाना है। आइए मेरे साथ इब्रानियों के नाम का खत, उसका 9वां बाब, इब्रानियों के नाम का खत, उसका 9वां बाब। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ऑलराइट, 14वीं आयत अब देखिए, अब देखिए, तैयार है? पढ़िए इब्रानियों 9:14। मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। दोस्तों, यहां कह ये रहा है कि जब तक आपको मसीह के खून का इल्म नहीं है, आप जिंदा खुदा की इबादत कर ही नहीं सकते। दूसरी बात वो यहां यूं कह रहा है कि जब तक आपको खुदा के रूह का इल्म नहीं है, फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, मसीह का खून जिसने अपने आप को कुर्बान कौन कर रहा है? मसीह का खून। क्योंकि याद है मैंने कहा था खून जिंदा है, खून जिंदा है, खून में जिंदगी है, खून जिंदगी देता है। हाँ, यूक्रिस्ट यही है ना, जो अब लेते हैं शहरवानी लेते हैं, क्या है? यीशु का खून लेते हैं ना, ठीक है ना। और मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीला से क्या किया? खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। एक ही तरीका है दोस्तों जिंदा खुदा की इबादत करने का, अपने आप को खुदावंद के लहू से धोएं।
और अजली रूह के वसीला से, पाक रूह के वसीला से अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और कहें आप मुझे सिखा। और फिर वो कहेगा सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। ना हो घोड़िया खच्चरां वांग तू, ना हो घोड़िया खच्चरां वांग तू, के कुछ भी नहीं है समझ ओनानू, के कुछ भी नहीं है समझ ओनानू, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखण सदा। अब आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश क्या है। इसका जवाब यह है, जब हम मसीह के जिंदा लहू और अजली रूह के वसीला से अपने मुर्दा कामों से तौबा करके खुदा की इबादत करते हैं, तो उस इबादत का नाम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना है। फिर से बोलूंगा, जब हम मसीह के जिंदा लहू और अजली रूह के वसीला से, जब हम मसीह के जिंदा लहू और अजली रूह के वसीला से अपने मुर्दा कामों से तौबा करके खुदा की इबादत करते हैं, तो उस इबादत का नाम क्या है? रूह और सच्चाई से परस्तिश करना। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, यहां कोई भी नहीं बैठा इंक्लूडिंग मी, मैं इसमें आता हूं, जिन पे कोई ना कोई कंडीशन लागू नहीं होती जो हमने गलतियों 5 में पढ़ी। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। इससे पहले कि हम प्रस्तिश में आगे चलें, अजीजों, आप अपने आप पर गौर करें और मुझे अपने आप पे गौर करना है कि मुझ में कौन सी चीज़ें, इनमें से कहीं मुझ में हरामकारी तो नहीं, कहीं मुझ में बुग़्ज़ तो नहीं, कहीं मुझ में नशा तो नहीं, कहीं मुझ में नाच रंग तो नहीं, कहीं मुझ में झूठ बोलने की आदत तो नहीं, कहीं मुझ में तोहमतबाजी तो नहीं, कहीं मुझ में ये चीज़ें तो नहीं है। अगर हैं तो हम खुदा के रूह की, खुदा बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से नहीं कर सकते। सुन लीजिए, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानब। सो मेरे भाई, मेरी बहन, कोई यहां बैठ के नहीं कह सकता कि मैंने गुनाह नहीं किया। योंगचू, जिनका चर्च आप सब जानते हैं, कोरिया में सबसे बड़ा चर्च है, वो कहते हैं कभी भी खुदा की हजूरी में उसके लहू के बगैर मत आना, भस्म हो जाओगे। इस वक्त मैं ये चाहूंगा कि हम यस्सु के लहू को पुकारें और अजली रूह के वसीला से अपने आप को पाक करें, मुर्दा कामों से तौबा करें, ताकि ताजगी के दिन आए दोस्त, ताकि कलीसिया पाकिस्तान पे ताजगी के दिन आए। बात सुनिए, अगर 12 लोग सारी दुनिया को अपसाइड डाउन, इनसाइड आउट कर गए थे, तो देखिए कि यहां कितने बैठे हैं। आप अपनी कलीसियाओं को बदल सकते हैं और बदलेंगे। आप पाकिस्तान को बदल सकते हैं और बदलेंगे। आप दुनिया को बदल सकते हैं और बदलेंगे, बशर्ते कि हम मिलकर मुर्दा कामों से तौबा करें और खुदा की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें।
हालेलुया। खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, बेशक अपनी चीज नीचे रख दीजिए, 1 मिनट के लिए गौर कीजिए और देखिए कि मुर्दा काम कहां पर है आपका। ये माइक मुझे दीजिए। देखिए कि मुर्दा काम कहां पर है। आंखें बंद कीजिए। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस पेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। खुदावन का कलाम यूं कहता है कि इस्राएल ने बुरे कामों से तौबा तो कर ली, लेकिन अपने ऊंचे मकाम नहीं ढाए। आज सोच, ऐ जवान, ऐ बेटी, ऐ बेटे, वो कौन सा ऊंचा मकाम है तेरे जीवन में जिनसे तौबा नहीं की गई। तू सोचती है, तू सोचता है, कोई नहीं जानता, तू जानता है, और खुदा जो तेरे अंदर बसता है वो जानता है। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा।
नासरीन, हर सबत को इबादत खाना में बदरूहें निकालता था। कलाम में लिखा है। बहुत दफा हम मसीहियों के अंदर छिपी हुई बदरूहें होती हैं, छिप के बैठी होती हैं। जैसे ही आप लहू को पुकारेंगे उनमें तिलमलाहट शुरू होगी, तरले करेंगे, जान दे सूरा चिकल दे। आप सोचिए वो इतनी गंदी बदरूहें हैं कि सूअर भी उनको बर्दाश्त नहीं करते, वो भी डूब मरे थे जाके। हम क्यों बर्दाश्त करें दोस्तों, हम क्यों बर्दाश्त करें? अगर हम चाहते हैं आज कि पाक रूह हमारे अंदर काम करे अजीजों, तो आज हमें ऊंचे मकामों को ढाना है। वो मकाम जो मैं ही जानता हूं, अगर मेरे अंदर कोई है तो, और आप ही जानते हैं। मैं इस वक्त आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सिंसियर हैं और आप यहां आए हैं तो आखिर किसी वजह से आए हैं, आप कुछ लेने आए हैं अजीजों। इससे बड़ा और मौजज़ा कोई नहीं कि हम आज मुर्दा कामों से पाक होके जाएं। फिर सुनिए, देखिए, इस गिलास में अगर यहां तक पानी हो तो मैं इसमें क्या भर सकता हूं? भरूंगा तो गिर जाएगा। अगर आज खुदावंद आपके दिल में अपने रूह कुद्दस का काम करना चाहता है और मेरा और आपका दिल पहले ही गलत चीज़ों से भरा हुआ है दोस्तों, तो वो कहाँ डाले? वही है जिसने कहा है कि अपने मोती सूरों के आगे मत फेंको। तो वो नहीं डालेगा, फिर वो नहीं डाल सकता। आज हमें इस गिलास को खाली करना है, बिल्कुल खाली करना है, बिल्कुल खाली करना है, ताकि रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश। वक्त कम है और काम ज्यादा है। मेरा मैसेज अभी खत्म नहीं हुआ। बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि अब आगे मूवमेंट ना हो, या मूवमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिएगा। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेऐब पाक खून है, बल्कि बेऐब पाक खून है। यीशु के लहू में नहाए, 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 जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। मेरे पीछे बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह तेरा लहू जिंदा लहू है। तूने कहा खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा की है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं, अंधों को बिनाई दूं, कैदियों को रिहाई दूं और खुदावंद के साले मकबूल की
मनादी करूं। आज हम ये चाहते हैं कि तेरा रूह हम पर आए। आज हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने छिपे हुए गुनाहों से तौबा करते हैं, उन गुनाहों से जिन्हें सिर्फ हम ही जानते हैं। आज तेरा लहू उन पर छिड़कते हैं, रूह में, जान में, बदन में तेरा लहू, पाक लहू, जिंदा लहू, उसको इजाजत देते हैं, उससे मदू करते हैं। आ जिंदा खुदा के लहू अजली रूह के वसीला से हमारे दिलों को मुर्दा कामों से पाक कर, ताकि हम यहोवा पाक खुदा की प्रस्तिश, ताकि हम यहोवा पाक खुदा की इबादत रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से कर सकें। और खुदावन हमारा इकरार है कि सिवाय यीशु मसीह नासरी के कोई ये काम नहीं कर सकता। इस वक्त ईमान से हमने तौबा की है, यीशु के लहू से हम पाक हुए, और अब हम तैयार हैं कि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठिए नहीं, सुनिए मेरी बात, बैठना नहीं। जो नहीं खड़े हो सकते, आई अंडरस्टैंड दैट, जो बैठना चाहे बैठ सकते हैं, लेकिन जवान स्पेशली खड़े रहिए। देखिए, अब यीशु मसीह नासरी का लहू आपको पाक कर चुका है। अब पता क्या होगा? अब ये जिंदा लहू जो है ना, ये चश्मा बन के आपके अंदर गर्दिश करता रहेगा, चश्मा बन के गर्दिश करता रहेगा, और वो आयत पूरी होगी कि वो बर्रा के खून से और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर यानी इब्लीस पर गालिब आए। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है, हमारा ईमान है। याद रखिए, गालिब आते हैं आप बर्रे के लहू से, और किससे? गवाही। अब आपके पास गवाही है, मैंने मुर्दा कामों से तौबा की है, मेरा दिल मुझे इल्जाम नहीं देता, मैं मसीह यीशु में हूं, मुझ पर सजा का हुक्म नहीं। जिंदगी के रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया, और जिन्हें बेटा आजाद करता है वो फिल हकीकत आजाद है, आजाद है, आजाद है। और गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, कहानियां खत्म नहीं हो जाती, कहानियां खत्म नहीं हो जाती। गौर से सुनिए, एक दिन आना है जिसे क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन पता क्या होगा? मुर्दे उठाए जाएंगे। तो पता है क्या होगा? यही मसाशुदा लहू जो यीशु का लहू है। याद रखिए, डीएनए कहां से आता है? लहू में से आता है। किसी का पता करना होता है कि ये वाकई ये बंदा है, तो उसका क्या टेस्ट करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं। जब बाप के अंदर और मेरे अंदर यीशु का लहू है, तो रोज़े क़यामत क्या होगा? यही लहू डीएनए बन के पुकारेगा, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं यीशु, मैं तेरा हूं, मुझे ले जा, ले जा मुझे अपने साथ यीशु, मुझे ले जा, मुझे ले जा अपने साथ, मुझे ले जा अपने साथ, मुझे ले जा। और फिर आप पता क्या कहेंगे? हवा छूट जाना सुने जगवाड़ा, हवा छूट जाना ये सुने जगवाड़ा, पीछे न रह जावी तू चले आ, रूह दाए फरमाना, हवा छूट जाना
यीशु ने जदवाना मारन उतारियां यीशु वाले करन तैयारियां यीशु मारन उतारियां करन तैयारियां यीशु वाले दुनिया नू छड़ना ही हस हस के दुनिया नू छड़ना ही हस हस के यीशु दे पुजारियां यीशु वाले यीशु दे पुजारियां बोलो 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 हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नूं जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नूं तू साडा रब सोना कवांगे यहोवा नूं कवांगे यहोवा भाई रोड़ा बवाड़ा यीशु ने जदवाना भाई रोड़ा बवाड़ा यीशु ने जदवाना पिछे न रह जावी तू चलिया रूह दा फरमाना हवा च जाना यीशु ने जदवाना मारन उडारियां करन तैयारियां यीशु वाले मारन उडारियां यीशु वाले करन तैयारियां यीशु वाले दुनिया नू छड़ना ही हस हस के दुनिया नू छड़ना ही हस हस के यीशु दे पुजारियां यीशु वाले यीशु दे पुजारियां यीशु वाले हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना सुस्त कवारियां बनिए न दोस्तों सुस्त कवारियां बनिए न दोस्तों हुक्मान मनिए संगिए न दोस्तों संगिए न दोस्त बैलाड़े न यीशु ने जदवाना बैलाड़े न यीशु ने जदवाना पिछे न रह जावी तू चलिया रूह दा फरमाना हवा च उड़ जाना यीशु ने जदवाना मारन उडारियां यीशु वाले करन तैयारियां यीशु वाले मारन उडारियां यीशु वाले करन तैयारियां यीशु वाले दुनिया नू छड़ना ही हस हस के दुनिया नू छड़ना ही हस हस के यीशु दे पुजारियां यीशु वाले यीशु दे पुजारियां यीशु वाले हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना पिछे न रह जावी तू चलिया रूह दा फरमाना हवा च उठ जाना यीशु ने जदवाना अपनी आंखें बंद कीजिए अपनी आंखें बंद कीजिए अपने हाथ उठाइए उससे कहिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु यीशु
यीशु यीशु लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले मुर्दों को भी जिलाए आंखें बंद खोले दिल से शुक्र गुजार हैं तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु 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 तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए तूने सलीब उठाई मेरी शिफा के लिए कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए कीमती जान लुटाई मेरी बका के लिए दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के